हेलो बच्चों, आइए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में कोई दो अंतर बताइए। तो अगर हम यहाँ पर बात करें खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल की, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा होगी वह अवधारणा है, यहाँ पर हमें यहाँ पर दो परिभाषाएं दी गई हैं। एक तो हमें यहाँ पर दिया है खाद्य श्रृंखला के बारे में और दूसरा हमें यहाँ पर दिया है खाद्य जाल के बारे में। तो खाद्य श्रृंखला की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो खाद्य श्रृंखला होती है यह यहाँ पर जो है एक दिशीय प्रवाह करती है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि खाद्य श्रृंखला के उदाहरणों को हम देखते हैं, उदाहरण से यह समझ आएगा। तो उदाहरण के अंतर्गत हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर जो है पादप होते हैं, पादप पर रहने वाले कीड़े होते हैं और इन कीड़ों को यहाँ पर जो है चिड़िया खाती है, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं गौरैया उन्हें ग्रहण करती है। और इसके अतिरिक्त गौरैया को यहाँ पर जो है बाज खाता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो खाद्य श्रृंखला है यह एक दिशीय है, यानी कि इसका जो प्रवाह होता है अगर इसकी बात करें तो यह यहाँ पर जो है एक दिशीय प्रवाह यहाँ पर संपन्न करती है। तो इसका यहाँ पर एक दिशीय प्रवाह होता है और ऊर्जा का जो प्रवाह होगा वो भी यहाँ पर एक दिशीय होगा। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो खाद्य श्रृंखला होती है इसके अंतर्गत सामान्य रूप से यहाँ पर जो है पोषक स्तर जो होते हैं वह पोषक स्तर यहाँ पर जो है लगातार होते हैं, वह एक दिशीय होते हैं। तो यहाँ पर हमारा पादप जो है वो पहला पोषक स्तर है, कीड़े जो है वो दूसरा पोषक स्तर है, गौरैया जो है वो तीसरा पोषक स्तर है और बाज जो है वो चौथा पोषक स्तर है। तो इस प्रकार से पोषक स्तर यहाँ पर जो है लगातार एक के बाद एक आते हैं, वो यहाँ पर जो है एक पद पर एक ही पोषक स्तर आता है। इसके पश्चात अगर हम यहाँ पर बात करें खाद्य जाल की, तो खाद्य जाल के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सबसे पहले जो खाद्य जाल होता है इसमें यहाँ पर जो है दिशा जो होती है वो बहुदिशीय प्रकार की होती है, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये बहुदिशा में चलता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो ऊर्जा का प्रवाह होगा वो भी बहुदिशीय प्रकार का होगा, यानी कि सभी दिशाओं में प्रवाहित हो रही होगी। इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पर कहेंगे कि जो पादप होते हैं उनको सामान्य रूप से यहाँ पर कीड़े ग्रहण कर रहे हैं, तो पादप से यहाँ पर कीड़ों पर ऊर्जा प्रवाह हो रहा है। इसके पश्चात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कीड़ों को यहाँ पर जो है कुछ उच्च जंतु भी ग्रहण कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ उच्च जंतु आ गए, जैसे कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी टिड्डे ने उसे ग्रहण कर लिया। इसके अलावा इन कीड़ों को यहाँ पर जो है गौरैया भी ग्रहण कर रही है। तो गौरैया व टिड्डे जो है यहाँ पर दूसरे पोषक स्तर पर आ चुके हैं। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि टिड्डों को यहाँ पर सामान्य रूप से जो गौरैया को बाज ने ग्रहण कर लिया, टिड्डों को यहाँ पर जो है किसी मेंढक ने ग्रहण कर लिया, वो मेंढक को यहाँ पर सांप ने खा लिया, वो सांप को यहाँ पर पुनः जो है बाज ने ग्रहण कर लिया। तो इस प्रकार से ये जो निर्मित हुआ है इसको हम यहाँ पर जो है खाद्य जाल कहते हैं। वो खाद्य जाल जो है सभी दिशाओं में प्रवाहित यहाँ पर होता रहता है। तो यहाँ पर ऊर्जा का जो प्रवाह है वो अलग अलग दिशाओं में जा रहा है, यानी कि पादप से पहले ऊर्जा कीड़ों में प्रवेश की, वो कीड़ों से ऊर्जा की कुछ मात्रा टिड्डों में प्रवेश की और कीड़ों से ऊर्जा की मात्रा गौरैया में भी प्रवेश कर रही है। जो बाज है वो यहाँ पर जो है सांप को अंतर्ग्रहण कर रहा है, वो सांप जो है यहाँ पर कभी कभी गौरैया का भी अंतर्ग्रहण कर सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है सभी दिशाओं में ये चलता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो पोषक स्तर होते हैं, एक पोषक स्तर पर यहाँ पर बहुत सारे जंतु हो सकते हैं। तो पोषक स्तर पर यहाँ पर जो है जंतुओं की जो संख्या है, यहाँ पर प्राणियों की जो संख्या है वो यहाँ पर जो है ज्यादा होती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ये जो होता है बहुदिशीय प्रकार का भी होता है। आशा करते हैं आपको ये समझ आया होगा। धन्यवाद।